जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय। बोलो पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की बोलिए परम पूज्य नयापक्ष मानसिक संभव सागर जी मुनिराज की। धरसेन मुनिराज आचार्य धरसेन महाराज ने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज को जो उन्हें कर्म प्राप्त वस्तु का ज्ञान था वह प्रदान किया और निर्देशित किया कि इस ज्ञान को अब आपको तारपत्रों में लेखन करके हमेशा के लिए टंकित कर देना है, जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां अनेक मुनिराज इस महावीर की साक्षात वाणी का आत्मसात कर सके। आपको मालूम है धरसेन महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज को वह ज्ञान कहाँ दिया, मालूम है आपको? किसी को सभा में मालूम है? गिरनार में जब आप गिरनार पर्वत पर चढ़ते हैं, प्रथम टोंक के थोड़ी ऊपर जाइए तो वहां पर एक धरसेन गुफा है। कौन सी गुफा है? आचार्य धरसेन की एक गुफा है, छोटी सी गुफा है। हमें लगता है वह इतनी छोटी है कि उसमें 3 व्यक्ति से ज्यादा चौथा तो आ ही नहीं सकता। उस पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की गुफा जिसमें आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने उस आगम परा साक्षात भगवान महावीर की उस वाणी को 2 होनहार शिष्यों को प्रदान किया। वह गुफा हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है कि किस प्रकार ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो वह दस्तावेज तो हमारे सामने है। वैसे ही आपके ही निकट एक क्षेत्र है। वैसे तो भोपाल के निकट 3 क्षेत्र हैं। कितने हैं? तीनों क्षेत्र ऐसा टेंगल बनाते हैं, मतलब तीनों क्षेत्र आपस में त्रिभुज की रचना करते। क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। 3 भुजाओं का जो वो होता है रचना, उसे हम त्रिभुज कहते। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और उस त्रिभुज के बीच में क्या है? भोपाल है। भोपाल की पूरी बसाहट इस त्रिभुज के अंदर है। मतलब भोपाल को यदि पूरा संभाल रहा है, संजो रहा है, इसकी भविष्य की गाथा को यदि अच्छे से रच रहा है, तो यह 3 अतिशय क्षेत्रों का त्रिभुज ही रच रहा है। भोजपुर तो राजा भोज की नगरी है, आप जानते ही हैं। ऐसे ही समझकर का क्या इतिहास है, तो हमने जब इसको करीब से देखा समझा, तो समसगढ़ का एक नाम समणगढ़ भी है। क्या है? समणगढ़। यह समता में वास करने वाले समण जहां रहते थे उसका नाम है समगढ़ है। मतलब जैसा गिरनार की उस गुफा के दस्तावेज गिरनार के हैं, जहां मुनियों ने बहुत घोर तपस्या किया कि भगवान नेमिनाथ ने जहां मोक्ष की प्राप्ति की, करोड़ों करोड़ मुनिराज अपने सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। वैसा ही ऐतिहासिक दस्तावेज आपके बहुत करीब कौन सा क्षेत्र है? समस्तगढ़। कौन सा क्षेत्र है? नाम आप बताइए। समस्तगढ़। और उसका ऐतिहासिक नाम समणगढ़ है। और
वहाँ अभी इतिहास के इतने दस्तावेज जमींदोज हैं जिसको अभी उत्कीर्ण ही नहीं किया गया, निकाला ही नहीं गया। जमीन में सुनते हैं पुरातात्विक महत्व की, दिगंबर प्रतिमाओं की, दिगंबर मंदिरों की एक ऐसी श्रृंखला अभी भी उस समसगढ़ में विद्यमान है जिसे खोजना शेष है। और उसी खोज के अंतर्गत ही एक बहुत बड़ा आयोजन भोपालवासी करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समसगढ़ और कुलाना दोनों क्षेत्रों का ज्वाइंट वेंचर संयुक्त पंचकल्याणक करने जा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम भूतो ना भविष्यति। देखो भैया, कम से कम इतना तो करो, हमारे जो बोल रहे हैं उसका समर्थन करते रहो। बोली तो कल देखना, लेना नहीं लेना, पर आना जरूर। देखो, बोली कोई भी ले, यदि आप उसका अनुमोदना करते हैं, करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, तो उसका 6वां हिस्सा तो फ्री में मिल जाता है। नहीं समझे? किसी ने मान लो कितने की बोली ली, उसका 6वां हिस्सा आपको बिगड़ धन दिए अपने आप मिल जाएगा। मान लो कल 50-60 कलश की कोई बोली गई, आपने एक भी कलश नहीं दिए, फिर भी 10 कलश आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए आप भरपूर अनुमोदना करने के लिए कल जरूर उपस्थित रहें। कल का आपने देखा शुद्ध पंचमी का जैसा पर्व भोपाल में मना, पहले कभी मना है? नहीं मना। अब महिलाओं की आवाज सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कल उपस्थिति सबसे 100% उन्हीं की थी। बताओ, नहीं मना ना? तो कल भी जो आयोजन हो रहा है वह भी आयोजन आप यूं ही समझिए इतिहास के पन्नों में लिखने वाला अद्भुत आयोजन होगा। उसमें ऐसा नहीं कि आप पता चला घर में कोई और काम में लग गए तो आप देख ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए, फिर बाद में कोई से पूछेगा कह सौधर्मेंद्र कौन बना है, तो आप वो कोई से पूछे नहीं, अपने आंखों से स्वयं देखें उस दृश्य को और स्वयं अनुमोदना करें। हो सकता कल आपके भी भाव बन जाएं। महाराज जी कैसे बन जाए, कैसे क्या? अरे अशोका गार्डन वाले तो इतने दिलेर हैं, दिलेर भी हैं और बहुत साउंड हैं। महाराज जी 2-4 प्लाट तो अशोका गार्डन वालों के पास दाएं बाएं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते ना हैं। अब गुड्डू को तो खुद नहीं मानो उसके कितने प्लाट हैं, कितनी जमीनें हैं, नहीं समझे? अब वो तो कई लोग कहते महाराज जी हम अभी से नहीं सोचते, तत्काल में कई लोग हैं ना पहले से रिजर्वेशन करवाते रहे, महीना 2 महीना 4 महीने पहले कहीं यात्रा के लिए, और कई लोग ऐसे होते जो तत्काल कोटे में ही यात्रा करते हैं। तो कई लोग कल ऐसे आएंगे जो बिल्कुल तत्काल कोटे वाले होंगे, और हो सकता है आपने उनके बारे में सोचा भी नहीं हो। अरे ये भी, अरे ये तो बिल्कुल बुंदेलखंड में कहावत है ना, ये तो बिल्कुल गुदली के लाल निकले, नहीं समझे? लोगों के बिल्कुल नजर में ही नहीं रहते। जैसे अभी क्रिकेट में एक खिलाड़ी चल रहा है, अभी उसकी उम्र 15 साल भी नहीं हुई, कितनी हुई होगी? 15 साल से भी छोटा है वह, पर वह क्या उसके बल्ले से क्या निकलते, चौके और छक्के के अलावा तो कुछ निकलते ही नहीं हैं। तो हम भी देखते हैं कल के मैच में वैभव सूर्यवंशी कौन बनता है। हम भी कल आप लोगों का मैच देखेंगे, वीआईपी टिकट का पास तो हमारे पास ही होगा। उस वीआईपी पास के साथ बैठकर
हम कल आपका मैच देखेंगे, क्योंकि हमने तो सुना है यहाँ के बच्चों को क्रिकेट बहुत प्रिय है। हम जब प्रवेश कर रहे थे तो एक बच्चा जिसका वजन ज़्यादा नहीं होगा पर उसकी पीठ पे कम से कम 50 किलो का क्रिकेट का किट लदा हुआ था, सोच लो। तो हम देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारियां हैं। और सुनो, जब किसी विवाह या कोई कार्यक्रम में आप लोग जाते हैं तो पूरी तैयारी से जाते हैं। कौन सी साड़ी दोपहर में पहननी है, कौन सी शाम को और कौन सी रात में। वह तो लौकिक कार्य है, उसकी आप इतनी तैयारी कर रहे, वहां जाने से क्या होगा? पाप अर्जन ही होगा। पर मैं आपको इतने पुण्यार्जन की बात बता रहा हूँ, वहां पहुंचते ही, पहुंचना तो छोड़ दो, आप वहां जाने का विचार बनाते ही आप कुराना और समझ करके पंचकल्याणक की बात सोच रहे हैं। आपके सोचते ही क्या हो रहा है? आपके पुण्य का बैलेंस बढ़ने लग रहा है, सिर्फ सोचने मात्र से। जब आप इतने बड़े आयोजन से जुड़ेंगे तो आपका पुण्य का बैलेंस कितनी तेजी से बढ़ेगा आपको स्वयं नहीं समझ में आएगा। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, पर आप जब उस आयोजन से जुड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद दोनों क्षेत्रों पे जब गया, जब उन क्षेत्रों पे गया तो क्या हुआ? वहाँ की ऊर्जा का जो माप है, जो हमने देखा, तो लगा कि यह क्षेत्र हमारे भोपाल के नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश की धरोहर है। और समझ कर की स्टोरी आपने सुन ली। कुराना में जिस कारीगर शिल्पी ने कल काम किया, वह शिल्पी हमारे पास आया था। सुद पंचमी का पर्व मनाने के बाद, आहार के बाद, जब होने के बाद जब मैं वहाँ बैठा था संत निवास में, तो वह शिल्पी स्वयं चल के आया। उस शिल्पी की कथा सुन के तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं सुनता ही रहा। वैसे तो मैं लोगों को कथा सुनाता हूँ, पर कल उस शिल्पी की कथा सुन रहा था। वह बता रहा था, बिल्कुल मतलब कुराना का अतिशय की गाथा ही वह हमारे सामने रख रहा था। और हमें लगता है पता नहीं कहाँ से वह शिल्पी आ गया। 50-60 वर्ष से जो रुका हुआ कार्य था, और वह एक ही दिन में पूरे वेग से वह तैयार हो गया और सब कुछ हो गया और वह कार्य प्रारंभ हो गया। 11 तारीख को हम वहाँ गए थे, 18 तारीख को 7 दिन में वह कार्य पूरा भी हो गया। तो वह शिल्पी कह रहा था, महाराज, मुनिराज, गुरुदेव, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ, मुझे लग रहा था कि मैं तो सिर्फ छैनी वहां रख रहा हूं, और कार्य जो मूर्ति में हाथ नहीं थे, पंजे पूरे थे नहीं, और ना कि ही पैर के पंजे थे ना हाथ के। पर मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये कार्य हो कैसे रहा है और कौन मुझसे यह कार्य करा रहा है। तो और कोई वह कार्य नहीं करा रहा था। 50 साल तक आदि बाबा को मंजूर नहीं था कि कोई व्यक्ति उस कार्य का संपादन करे। 50 साल बाद स्वयं आदि बाबा को मंजूर हो जाता है कि यह कार्य होना चाहिए, और वह कार्य अपने आप होता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ बैठे हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं होंगी, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, बहुत सारी रुकावटें होंगी। यदि उन सब रुकावटों को आपको दूर करना है,
उन सब बाधाओं को आपको पार करना है तो अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के जो कार्य कई वर्षों से रुके थे वह अपने आप संपादित हो गए। पूरी प्रतिमा सांगोपांग हमारे सामने आ गई और ऐसी अद्भुत प्रतिमा वह लग रही है कि जो भी जा रहा है तो दांतों तले अपनी जीभ दबा रहा है। यह क्या हो गया, कैसा आश्चर्य हो गया, अतिशय हो गया। तो अतिशय और आश्चर्य हमारी श्रद्धा भक्ति से ही घटित होते हैं। हम सोचे इतना बड़ा अतिशय और चमत्कार का पर्व हमारे घर, हमारे भोपाल में आया हो और हमें घर बैठे उसका लाभ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। आप सबको अपने जीवन में थोड़ा भी उद्धार करना है, थोड़ा भी आदि बाबा और शांतिनाथ भगवान की कृपा पाना है तो आपको अपने घर से निकलना होगा और इतने बड़े आयोजन से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं हो कि सबके आंगन में तो बरसा हो और आपका आंगन क्या हो जाए, सूखा ही रह जाए। तो फिर आप हाथ बढ़ेंगे कि सबके आंगन तो बरस रहे हैं और हम न जाने किसके लिए तरस रहे हैं। तो आप भूल से भी चूक नहीं जाना। और समझगढ़ में जो नवीन मंदिर पाषाण का निर्मित हुआ है उसके मूल नायक प्रतिमा भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वह भी आ चुकी है। यहीं आएगी ना भैया जी, सामने रखी हुई है, अनावरण होगा कल, उसका भी पात्रों का चयन है। और अभी अभी हमारे प्रवचन के पूर्व एक जो सभाई सिंघई जी आए थे। सिंघई कैसे बनते, पंचकल्याण से और 2-3 करवा दें तो सभाई सिंघई बन जाते हैं। वह दादाजी बता रहे थे हमने भोपाल के प्राय सभी मंदिरों में दान दिया, समझगढ़ के मंदिर में भी दान देने की मेरी बहुत भावना थी। तो उन्होंने आज से कई वर्ष पूर्व 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और आज उस दान राशि के बाबत उन्होंने उस मूल नायक शांतिनाथ भगवान की वेदिका के निर्माण का भी पुण्यार्जन अपने खाते में ले लिया। और वैसे ही हमें अपना भी पुण्यार्जन अपने खाते में जरूर करना है। जो भी बैंक बैलेंस है आपका पुण्य के बैलेंस से ही है। यदि आपका पुण्य का बैलेंस नहीं हो तो बैंक का बैलेंस भी 1 मिनट में 0 हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कद कारित अनुमोदना तीनों होती हैं। आप तीनों ही हिस्सों में भाग लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा कोई भी अवसर आपके जीवन में चूक नहीं जाए, रह नहीं जाए, ऐसी भावना आप बना के रखिए। कहने को बहुत कुछ है पर अपन बाकी सब चर्चा कल ही करेंगे, अभी तो इतना ही है। आप स्वयं आए, अपने इष्ट मित्रों को लेके आए और अपने घर में यह विमर्श आज सुबह शाम रात्रि में जरूर करें कि हमें इतने भव्य ऐतिहासिक चमत्कारिक पंचकल्याणक में कौन सा पात्र बनना है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।